औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज एक्सरसाइज इज 10.6। इसमें बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें इसमें जो है ना कुछ हाफ सर्किल होंगे और हाफ सर्किल और कंप्लीट सर्किल भी होंगे। उनमें हम देखेंगे कि अगर उनके अंदर कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट लेते हैं तो उनकी एंगल्स क्या बनेंगी। तो इनको थोड़ा करीब से देख लेते हैं, उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी आपकी। मैं यहाँ पे हाईलाइट ये ले लेता हूँ। क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्रा अ सेमी सर्किल एंड डेमोन्स्ट्रेट अ प्रॉपर्टी, द एंगल इन अ सेमी सर्किल इज़ अ राइट एंगल। कह रहा है कि एक सेमी सर्किल ले ले। अब सेमी सर्किल क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेमी सर्किल। देखें, ये हमारा सेमी सर्किल होता है। इसका कहने का मेजर जो कॉन्सेप्ट ये देना चाह रहा है कि इसमें आप क्या करोगे, कोई भी पॉइंट ले लो, आप यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। मैं इसको तो कलर को चेंज कर लेता हूँ। अगर कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप इस पे पॉइंट ले लें, जैसे कि यहाँ पे एक P पॉइंट दिया गया है, एक आपका C दिया गया और एक Q दिया गया है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हमारे गिवन है। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे, सही है। तो अगर मैं A से कोई भी लाइन खींचूँ यहाँ से और यहाँ तक B तक, या मैं इस तरह खींचूँ इससे लेकर ओ यहाँ तक, या मैं इससे खींचूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो मेरे हाथ से ऐसे थोड़े हिल रहा है। अगर एक्यूरेट मैं खींचूँ तो ये जो भी यहाँ पे एंगल बनेगी नहीं, याद रखिएगा, वो राइट एंगल बनेगी। अब एक चीज़ है, डाउट आता है कि भाई दिल में शायद कंप्लीट ना हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं हम। मैं यहाँ पे प्रोटेक्टर को ले लेता हूँ और ये हमने रख लिया। अब हमने जो भी यहाँ, हर किसी के पास अलग तरीके का होगा, ये मेरा डिजिटल है, थोड़ा डिफरेंट होगा पर वर्किंग इसकी सेम होगी, ठीक है। मुझे जिस एंगल को आपने करना है उसको यहाँ पे मैंने जस्ट रखना है। सही रखूँ ना रखूँ, क्योंकि मेरे पास ये टूल है तो मैं सही तरह माप सकता हूँ। पहले मैं P को लेता हूँ। P को मैं इस तरफ रखूँगा जहाँ पे ये देख रहे हो A पे रखूँगा, और ये B पे इसको लेकर जाऊँगा ब्लैक को। आप देखें B को इधर मैं लेकर गया तो थोड़ा सा ये हिल रहा है शायद, वो ये है। तो देखें ये 90 कंप्लीट बना रहा है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल बनी हमारी, जो यहाँ पे बन रही है, वो हमारी कौन सी बन रही है, 90 की बन रही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट C की तरफ। जस्ट मुझे ये वाला हिस्सा जो है ना, ये C पे रखना होता है। बाकी ये मुझे जहाँ पे वो आ रहा है A पे, तो मैंने A के ऊपर रखा है इसको मुझे B पर रखना है, ठीक है। ये आपका B पे आ गया। तो ये जो एंगल अभी भी बनी, ये कौन सी बन गई हमारी, 90 एंगल बन रही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंगल की तरफ। मैं इसको यहाँ पे रख लिया, फिर मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया और मैंने इसको यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। रखने का थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, वो ये। तो ये देखें, ये भी हमारी एंगल 90 होगी। तो हमें पता चला कि ये जो सारी एंगल कहीं पे भी मैं अगर बनाऊँगा, ये इस पे कहीं पे भी अगर एंगल बनाता हूँ, तो याद रखिएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, राइट एंगल हो जाएगी। राइट एंगल हम उसे कहते हैं जो 90 एंगल्स बनाती है। तो ये सारा कुछ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे मुतल्लिक लिखा हुआ है। कह रहा है कि पहले एक सेमी सर्किल बना लो सूटेबल रेडियस के साथ, जिसको सेंटर जो होगा जो डायमीटर AB, वो इससे डायमीटर इसकी बात की जा रही है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इससे डायमीटर कहेंगे। Make a diameter as a one side of a triangle. Draw other two sides from point A to B, उसको बनाना है। यही वर्टेक्स की बात की जा रही है। यहाँ पे कह रहा है मेजरमेंट ऑफ ACB, AOAC फिर B, ये जो होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी हमारी, 90 हो जाएगी। और APBB, जहाँ पे यहाँ पे देखें APB भी लिखा होगा यहाँ पे, और हमारी AQB और ये AQB, ये दोनों भी हमारी क्या हो जाएंगी, 90 एंगल्स हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट था
क्लियर हो चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें एक चीज़, उसको हमने देखा कि वो सेमी सर्कल था। सेमी सर्कल से मुराद होता है आधा, मतलब कोई भी अगर सर्कल होता, अगर हम यहाँ से खींचें तो इधर से इस पॉइंट को ए बना देते हैं और इसको बी बना देते हैं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो वो 90 बना देता। तो अभी यहाँ पे ए जो है ना, इसमें नीचे बनाया गया, ये जो कोड है नीचे बनाया गया। अब थोड़ा इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। ड्रा अ सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये हमने सेगमेंट बना लिया सर्कल का। डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टी द एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। बड़ी अहम सी बात है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये काफ़ी अहम तरीन बात होने जा रही है। कह रहा है कि इसको हमने एक सेगमेंट हमने बना दिया, ठीक है। अब जो भी एंगल या तो ऊपर बनेंगी या तो नीचे बनेंगी, ठीक है। ऊपर वाली ये पहली देख लें आप, दूसरी आप ये देख लें, ठीक है। ये दोनों एक जैसी होंगी और ये आपस में एक जैसी होंगी, ठीक है। बेसिकली यही आइडिया है इसका कि ये यही कहना चाह रहा है। थोड़ा इसकी ये भी कॉपीज़ को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें और भी लिखी हुई हैं, पर बेसिकली ओवरऑल आगे पीछे यही बात वो समझाने की कर रहे हैं। पहले कह रहा है ड्रा अ सर्कल विद द सूटेबल रेडियस, एक सूटेबल रेडियस से बनाना है, और कह रहा है एक कोड बनाना है जो ए बी, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी है, ऑफ सर्कल देन अदर देन डायमीटर, जो डायमीटर ना हो, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोड कोई भी अगर सेंटर को टच करेगा तो वो डायमीटर होता है। तो ये कह रहा है ऐसा कोड बनाओ जो सेंटर को टच ना करे। चलें, ये दोनों क्लियर हो गई हमारी। तीसरी बात, वी हैव 2 सेगमेंट्स, ए माइनर और एक मेजर। ये मेजर है हमारा और ये माइनर हमारा हो। इन माइनर सेगमेंट द सर्कल ड्रा अ 2 इंस्क्राइब्ड एंगल्स ऑफ द स्मॉलर सेगमेंट्स ए पी, ये देखें ए पी बी, ओ ये स्मॉलर की बात, ए पी बी, और दूसरी हमारी क्या कह रहा है ए क्यू बी, ए क्यू बी, ठीक है। ये दोनों विथ स्केल, किसी भी स्केल से आप बना लो। देखें ये पी क्यू इन लोगों ने दिया है, आप कोई और यहाँ पे बना लेते, यहाँ पे बना लेते, कोई मसला ही नहीं था। ये इस तरह बनाते, ये इस तरह बनाते, वो भी सेम होते। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है, द मेजर देन नाउ मेजर देम एंड विद द प्रोटेक्टर विद वी विल सी दैट द जो मेजरमेंट ऑफ ए पी बी होगी वो ए क्यू बी के बराबर होगी, और मतलब ये जो होगी वो इसके बराबर होगी। ये यहाँ पे नहीं पता चल रहा कि इसकी एंगल क्या होगी, पर जो भी एंगल होगी वो सेम होगी, ये चीज़ कंफर्म है, ठीक है। द नेक्स्ट आ जाते हैं, अगेन ड्रा 2 सेगमेंट इन अ मेजर, ड्रा 2 एंगल्स इन अ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ए एस बी एंड ए आर बी। दो कह रहा है बनाओ ए एस बी और दूसरी ए आर बी, तो वो दोनों भी आपके सेम होंगी, ठीक है। उम्मीद है कि चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो याद रखिएगा, एक और चीज़ पे आप बता दूँ जो यहाँ पे लिखा नहीं है, पर वो काफ़ी अहम तरीन बात है, ये आप लोगों को पता होना लाजमी है। देखिए जो मेजर है ना, वो याद रखिएगा, मेजर में जो भी एंगलें ये बनेंगी ये अक्यूट एंगल्स होंगी। अक्यूट से मुराद क्या है, 90 एंगल से कम होंगी, ठीक है, 90 से कम होंगी। और जो ये नीचे वाली होंगी, जो माइनर की होंगी, वो 90 से बड़ी होंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेन से, ये जो होंगी याद रखिएगा 90 से छोटी होंगी, सॉरी मैंने इसको बड़ा कर दिया, लेस देन, ठीक है। और जो ये दोनों होंगी याद रखिएगा वो 90 से बड़ी होंगी, मतलब वो इनकी मैं कर रहा हूँ बात, ये है 90 से छोटी होंगी। अगर डायमीटर इसको टच करता जो, तो फिर कोई एंगल बनती तो वो इक्वल टू द 90 होती, सही है, जो हमने पीछे पढ़ा। ये चीज़ याद है, कभी कभी टेस्टों में ये चीज़ पूछी जाती है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करने पे। बड़ा इजी से क्वेश्चन है, सिंपल है, वही चीज़ होगी, दोनों को फिरा गिरा के वही चीज़ पूछेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, कह रहा है ड्रा 2 सेमी सर्कल्स ऑफ अ डिफरेंट रेडियस रेडिकल सेगमेंट्स। एक का रेडिकल सेगमेंट ये होना चाहिए, दूसरे का रेडिकल सेगमेंट ये होना चाहिए।
तो हम कोशिश करेंगे कोई दो सर्कल बना लें। ये यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और एक यहाँ पे मैं, और फिर हम पहले 2.5 ले लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 2.5 और यहाँ से लेकर हम इसको खींच के बना देते हैं। सही। अब ये इसको थोड़ा सा मैं एक और भी सॉरी बना लेता हूँ। दूसरा क्या था, दूसरा मेरा था शायद 3 है। हाँ, तो ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ये भी दो, इसको यहाँ से मिला देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास दो आ चुके। ये ले लेता हूँ। अब देखें ये दोनों बना लिए। अब क्या, ड्रा एंगल इन एवरी सेगमेंट और सॉरी सेमी सर्कल एंड वेरीफाई इट इज़ अ राइट एंगल। अब यहाँ पे कोई भी हम एंगल बना लेते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें कहीं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे टूल है, यहाँ पे मैं एक स्केल ले लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जैसे पहले मैं इसको थोड़ा सा उठा के इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, फिर इसको मैं इसके साथ मिलाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये यहाँ तक, फिर इसको उठा के फिर इसको मैं इसके साथ मिला दूँगा। अब ये हमारा हो गया। अब इसकी बात की जाए, इस पॉइंट को यहाँ पे रख के मैं ये यहाँ तक, इसी से लेकर वो यहाँ से देखें। बेसिकली हमने क्या किया, हमने दो बना लिए। अब वही बात है, मैं अगर यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लेता हूँ तो इसको मेजर करने के लिए तो मैं यहाँ पे इसको रखूँगा। पहले इधर इसको रखा हमने, इसको यहाँ पे रख दिया। थोड़ा सा इसको हिलाना पड़ेगा। ये 90 देखें, थोड़ा सा ये और इधर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये आ गया। तो ये जो एंगल बनी है ये मैंने रखी थोड़ी इस तरह है, तो इसलिए ये शायद इस तरह हो रहा है। और इधर देख लें, ये पूरा 90। अब ये एंगल भी 90 पर दी, क्योंकि हमने तो ऐसे ही रखा था, फिर भी ये राइट एंगल बन चुकी है। अब इसकी बात करते हैं, इसको इस पे रख के इसको इसके साथ मिला देते हैं। देखें, ये हमारी 90 ये भी हो गई हमारी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पे क्लियर होता है। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैंने जैसे कहा था कि सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। कि कह रहा है कि ड्रा सेमी सर्किल आपने बनाना है जिसकी रेडियस ये होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट ये करना है कि प्रॉपर्टी ऑफ अ सेमी सर्किल, द एंगल इन सेमी सर्किल एज ए 90 मेजरमेंट। कोई भी वही बात है, सिंपल सी बात है। आपने एक सर्किल बनाना है, उसके अंदर जो भी मेजरमेंट एंगल की होगी वो 90 होगी। तो आपने क्या कर देना है, फिर से आपने जो है एक सेमी सर्किल बनाना है। तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ। बट एक चीज़ का ख्याल करेंगे, ठीक है ना। ये मैं इसको रखने से पहले यहाँ पे रख लिया। अब
3.3 सेंटीमीटर है, 3 से 3 सेंटीमीटर वो ये है। ठीक है, यहाँ से इसको लेंगे और यहाँ पे हमने इसको छोड़ा। ठीक है, इसको कर देंगे बंद। एक यहाँ पे लाइन भी खींच देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये वही बात कर रहा है, कोई भी बना दो। हम थोड़ा सा इधर बना देते हैं, कोई भी पॉइंट बना दो। पॉइंट के लिए हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। ये हमने पॉइंट बना लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा और कलर ले लेते हैं। इसको पहले मिटा देता हूँ। ऐसा कलर लेते हैं ना जो नज़र ज़्यादा आए, तो ये ले लेते हैं। सही है, ये एक पॉइंट आ गया। तो हमने क्या करना है, हमने फिर से जो है ना स्केल ले लेना है। स्केल हमने ये ले लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्केल को। तो पहले मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं इस तरफ रखूँगा। ये एक सर्किल बना लिए यहाँ तक। इसको थोड़ा सा ये मसला कर रहा है, इसको यहाँ पे रख कर फिर इसको यहाँ पे ऐसे कर देंगे। ये भी बन गया। इसको बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमने इसको मेजर करना है। सिंपल सी बात है। मेजर करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख कर फिर इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं 90 पे से ही रख देता हूँ। ठीक है, जैसे 90 पूरी, सॉरी ये ऐसे रख दिया 90 भी। अब इसको हम करते हैं सेट। देखें इसको, देखिए मैं अगर रखता हूँ तो मुकम्मल 90 आ गए। ये मुकम्मल आ रहा है, देखा नहीं, ये पूरा बन रहा है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गया कि ये किस तरीके से होता है। हमने इसको कर लिया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस। इस रेडियस से बना रहे हैं। डेमोस्ट्रेट करें प्रॉपर्टीज़ को द एंगल इन अ सेम सेगमेंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। ये थोड़ा सा इससे एडवांस होगा। थोड़ा सा एडवांस मतलब पूरा सर्किल हमने बनाना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, कोशिश करूँगा अच्छा सा बना लूँ। तो मैं इसका ये पहले तो एक सेंटर बना लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ सेंटर। नाउ व्हाट अबाउट द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। अब देखें, अब ये मैंने एग्जैक्ट ये नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, इसकी भी एक वजह है कि मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखाना था। और ये इससे बात आप ऐसे ही समझें कि ये जहाँ से देखा यहाँ तक जो है ना 2.7 ही है। अब देखिए, मुझे 2 पॉइंट खींचने पड़ेंगे। कहीं पर भी बना सकते हो। मैं एक पॉइंट यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने बना लिए। ये गायब हो गया। ठीक है, नज़र आ रहे हैं 2 पॉइंट। और 2 पॉइंट यहाँ पे बना लेता हूँ। कहीं भी बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। भी कलर थोड़ा सा और रेड ले लेते हैं बस डायरेक्ट ही। ये और ये। अब हमने क्या करना है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो हमने ये पॉइंट्स पे हमने एंगल्स बनाने हैं। और ये कहने का, ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो एक साइड पे एंगल्स बनेंगी वो सेम होंगी। ये भी चेक कर लेते हैं। पहले हमें एक स्केल चाहिए। स्केल को थोड़ा छोटा कर लो। इसको उठाओ यहाँ से और इसको रख दो यहाँ पर। और थोड़ा सा इसको झुकाओ, इसको थोड़ा सा बड़ा करो ए तक जहाँ आए। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ देना है। तो पहली लाइन हमारी, और सॉरी, और यहाँ ठीक है, एक लाइन आ गई। फिर इसको ऐसे उठा के फिर ये बी तक हमने लेकर जाना है और यहाँ से हमने खींच लेना है। ये बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसको उठा के यहाँ पे रखना है।
ठीक है, यहाँ पे रख के देखें, एक लाइन खींच लेनी है और इसको मैंने यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेनी है। अब ये कहना ये चाह रहा है कि ये दोनों जो एंगल्स हमने अलग अलग जगहों पे बनाए हैं ये सेम है। चलो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ थोड़ा सा इधर साइड पे भी, जैसे देखें कि दो ही हैं या सारे हैं, ये भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम नीचे वाले क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे मैंने इसको रख लिया, ये मैंने पहला पॉइंट, ओहो ये इधर से बनाएंगे। ठीक है, फिर मैं इसको ले लेता हूँ अपनी दूसरी साइड। चलिए अब देखते हैं कुछ एक और पॉइंट है। देखें, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बात ख़त्म है। बात सारी कॉन्सेप्ट की है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये हमारा ये यहाँ तक हो गया, इसको हम फिर आके रखते हैं तो ये यहाँ तक। चले, इस रूलर की अब ज़रूरत नहीं है। अब हमने एंगल्स ऊपर 3 बना लिए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये और ये आपस में बराबर हैं और ये जो एंगल हैं ये आपस में बराबर हैं। पहले हम इनकी जो है ना माप कर लेंगे भाई, मेजरमेंट कर लेंगे कि ये कितना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कहीं पे भी इसको इसके पॉइंट पे इस तरह रख दूँ। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा सा मोड़ के इसको बराबर कर दूंगा वो इससे। ठीक है, बराबर तो लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डिजिटल चीज़ें ना थोड़ा हिलने यहाँ पे मसला करती हैं। ठीक है, चले अब यहाँ पे इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये 67 आ गया। तो मैं क्या इसको अगर उठा के यहाँ पे रखूँ और इसको मैं मूव करूँ, क्या ये भी वही एंगल बनाएगी? देखें वो फिक्स उस पे आ रहा है। फिर इसको मैं उठा के अगर यहाँ पे रखूँ और इसको मैं एडजस्ट करूँ, देखें वो सेम एज इट वहीं पे आ रहा है। ये लाइन देखें और ये लाइन देखें। ठीक है, तो ये तीनों बराबर हो गई। अब बात करते हैं इनकी। देखें किस तरीके से, यहाँ पे मैंने इसको पहले इसको सेंटर किया। ठीक है, इसको सेंटर करके एक चीज़ पे इसको थोड़ा सा लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं ये इसको बराबर कर देंगे। थोड़ा सा इसमें है मसला। ठीक है, सही है। ये मैंने गलत कर दिया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं जैसे थोड़ा सा मेजर करने में आसानी हो। ठीक है, अब इसको मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया, शायद गलत नहीं किया। मुझे असल में ये इधर नहीं, मुझे ये इधर रखना था। ठीक है, और इसको एडजस्ट यहाँ पे करना था और इसको देखते हैं। ठीक है, और इसको ये बीच की तरफ लेकर जाएंगे। थोड़ा सा एंगल मैंने थोड़ा नीचे लेकर आया हूँ तो ये एक्यूरेट है। अब इसकी एंगल देख लेते हैं क्या है। वो यहाँ पे देखें, ये जो एंगल है हमारी, ये हमारी 113 एंगल है। तो ये जो दूसरी एंगल होगी वो भी 113 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के वो इसकी जगह पे रखेंगे। अब जस्ट इसको रोटेट करेंगे, देखेंगे ये उसके ऊपर फिक्स आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल ही फिक्स आ रहा है उसके ऊपर। तो हम कहेंगे तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और बंद कर देता हूँ। कोशिश करता हूँ ये मिट भी जाए। चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
कि वही सेम सर्किल बनाना है, रेडियस ये होनी चाहिए, एंगल होगी सेम सेगमेंट में सर्किल के, वेरीफाई करो उनको कि वो एंगल जो हैं वो मेजरमेंट में सेम है। तो ये तो हम कर चुके हैं, पर ये बच्चों के हिसाब से एक्सरसाइज गिवन है कि वो उन्हें करना होगा और जैसे उनको पता चले। अब 5वें की तरफ चलते हैं। ये मैं नहीं करके दे रहा क्योंकि ये चीज़ सेम ही है। यहाँ पे भी ड्रा सर्किल करना है जिसकी रेडियस ये हो और एंगल्स जो होंगी सेम सेगमेंट में ऑफ सर्किल के, उनको वेरीफाई आपने करना है कि वो एंगल्स बराबर हैं। तो ये तीनों मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन है, ऊपर भी सेम थे पर ये भी सेम है। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक सर्किल अगर ले लो, सर्किल के अंदर ये लेते हैं तो सॉरी ये नहीं, ये यहाँ से होगा, यहाँ से एंगल यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी एंगल बनाएंगे तो ये जो सेम साइड पे होंगे वो सेम ही होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये 40 है तो सब 40 होंगे, 30 है तो सारे 30 होंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो एक और चीज़ जैसे कि अनाउंसमेंट करनी थी, हम जैसे कि हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है। जो भी अगर आप में से स्टूडेंट है जो चाहता है कि उसकी बेसिक मजबूत हो जाए और चीज़ें उसको समझ नहीं आती, तो हमारी वेबसाइट है उसको लाजमी विज़िट करें। एक वैल्यूएबल कोर्स है, मुझे काफ़ी खुशी हुई जो बच्चों ने फीडबैक्स अच्छे दिए हुए हैं मुझे माशाल्लाह, और आप उनके इंशाल्लाह जल्दी ही रिव्यूज़ भी मैं आप लोगों को वेबसाइट पे दूंगा। अब क्योंकि मुझे टाइम कुछ कम मिल रहा है, मैं रिव्यूज़ को अपडेट नहीं कर पा रहा, इसलिए इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे और आप भी देखिएगा कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है और जैसे कि आपको भी पता चले कि कोर्स के अंदर और कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।